मुल्क भर में शदीद बारिशें जारी हैं। ऐसे में आसमानी बिजली गिरने के भी कई वाक़यात सामने आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बादलों में ये आसमानी बिजली कैसे बनती है, ये कैसे ज़मीन पर गिरती है और इससे कैसे महफूज रहा जा सकता है? आइए आपको तफसील से बताते हैं। आसमानी बिजली कुदरत का एक अजीबो गरीब मजहर है जिसका हम आए दिन मुशाहिदा करते हैं। आसमानी बिजली का एक कूंदा फजा में 8 से 20,000 दर्जे सेंटीग्रेड तक हरारत पैदा करता है, जो सूरज की सतह पर पाई जाने वाली हरारत से भी कई गुना ज्यादा होती है। आसमानी बिजली ऊंचे बादलों में पैदा होती है जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस कहा जाता है। बादलों में बिजली यानी बरकी चार्ज इसलिए पैदा होता है कि जमीन से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही होती है, जो अपने साथ बादल में मौजूद बर्फ के क्रिस्टल्स और छोटे छोटे पानी के कतरे ऊपर की तरफ उठा कर ले जाती है। इसके बरक्स ऊपर के बादलों में मौजूद बड़े बड़े कतरे कशिशे शकल की वजह से जमीन की तरफ गिर रहे होते हैं। ऊपर जाते बर्फ के क्रिस्टल्स हवा और नीचे गिरते पानी के कतरों से रगड़ खाते हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, जो नीचे गिरते पानी के कतरों में मुंतकिल हो जाते हैं और इस तरह बादलों में नीचे की तरफ मनफी चार्ज और ऊपर की तरफ मस्बत चार्ज इकट्ठा होने लगता है। बादलों के नीचे जब मनफी चार्ज इकट्ठा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, जो जमीन की सतह पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को परे धकेलने लगता है, जिससे जमीन की सतह पर मस्बत चार्ज इकट्ठा होने लगता है। इसी तरह बादलों के निचले हिस्से और जमीन की सतह एक बैटरी की तरह काम करने लगती है, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पैदा होता है। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक हद से बढ़ता है तो हवा के एटमों में से इलेक्ट्रॉन खारिज करने लगता है। इस तरह हवा के एटम यकायक चार्ज प्लाज्मा की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो बिजली का बहुत उम्दा कंडक्टर होता है। इस तरह बादलों और जमीन के दरमियान एक शॉर्ट सर्किट पैदा होता है, जिससे बादलों और जमीन के दरमियान करोड़ों एम्पेयर करंट फ्लो करता है। इसे हम बिजली गिरना कहते हैं। अमूमन बिजली बादल के अंदर एक बादल से दूसरे बादल और फिर दूसरे बादल से जमीन पर सफर करती है। आसमानी बिजली को जाहिरी तौर पर दो अहम इकसाम में बयान किया जा सकता है। जब आसमान पर कैमरे के फ्लैश की तरह रोशनी दिखाई दे तो इसे चादर वाली बिजली यानी शीट लाइटनिंग कहा जाता है, जबकि दूसरे किस्म में आसमान पर बिजली टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की तरह दिखाई दे तो इसे दरार नुमा बिजली या फोक लाइटनिंग कहा जाता है। याद रहे कि शाखों की तरह ये दरार नुमा आसमानी बिजली बादल से जमीन की जानिब सफर करते हुए पैदा होती है और बाज औकात जमीन पर गिर जाती है। जब इस तरह की आसमानी बिजली पैदा होती है तो इसकी तवानाई से अतराफ की हवा बहुत गर्म होकर फैलती है, जिससे एक जोरदार धमाका सुनाई देता है, जिसे बादलों की गरज से भी ताबीर किया जाता है। हमारी जमीन पर मौजूद अशिया पर अमूमन मस्बत चार्ज होता है और यूं बिजली का कूंदा जमीन की जानिब लपकने की कोशिश करता है, जिसे जमीन पर बिजली गिरना कहते हैं। इससे जंगलात में आग लग जाती है और लोग और जानवर जलकर राख हो जाते हैं। पाकिस्तान और भारत में आसमानी बिजली गिरने के हवाले से अवाम में कई तोहमात पाई जाती हैं। मसलन घर का पहला बच्चा इसका ज्यादा शिकार होता है तो दूसरी जानिब बुजुर्ग हमें स्याह कपड़े पहनने से मना करते हैं, लेकिन इन दोनों बातों में कोई सदाकत नहीं। माहिरीन मौसमियात इस किस्म की तोहमात को रद्द करते हैं और इन्हें महज वहमा ही तस्लीम करते हैं। अलबत्ता जरूरी है कि आसमानी बिजली से बचने की अहम तदाबीर को जरूर अपनाया जाए। अगर आप बारिश के मौसम में घर से बाहर हैं तो आसमानी बिजली से बचने के लिए कोशिश कीजिए कि हाथ में मोबाइल फोन ना हो। इसी तरह घर की टेलीफोन लाइन और तारों से भी दूर रहें, क्योंकि धात और सर्किट मुकम्मल करके बिजली गुजारने में मददगार होती है। इसी तरह बारिश के मौसम में बिजली से चलने वाले दीगर आलात से भी दूर रहें। अमेरिका में गोल्फर और मच्छरों पर बिजली गिरने के ज्यादा वाकयात रूनुमा होते हैं। शायद इसी की वजह से गोल्फ की धाती छड़ी और पानी में बिजली गुजरने की कुदरती सलाहियत का होना है। इसलिए बारिश के मौसम में खुले मैदान में जाने से गुरेज करें और पानी से भी दूर रहें। अगर आसमान पर बिजली कड़क रही है तो दरख्त के नीचे खड़े होने से गुरेज कीजिए, क्योंकि दरख्तों पर आसमानी बिजली गिर सकती है। इसी तरह बारिश के दौरान लोहे और फौलाद की जंगलों और धाती पाइपों से भी दूर रहें।